Hello guys, today we will discuss sixth chapter of Pittman shortened book that is physiography. पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फिजियोग्राफी क्या होती है। देखो, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। इसमें हमको ये पता चला कि हमने 2 या 3 वर्ड साथ में लिखने हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यहाँ से हम ना इजी हो जाएगी और इससे ही हमारी स्पीड फास्ट होगी, हम जल्दी से जल्दी लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 2 से 3 वर्ड एक साथ लिखेंगे एक ही लाइन में, देन ऑब्वियस इट इज इजी टू राइट और वी कैन स्पीड अप अवर स्टेनोग्राफी। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वर्ड देती हूँ आपको, जैसे कि हाउ कैन दे। ये वर्ड है, ये 3 वर्ड है, ये हाउ कैन दे। मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ का जो ग्रामर होगा ये ऐसे डलता है। हमेशा हमने जो फर्स्ट वर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग फिजियोग्राफी होगी। अगर जो फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करना है। अगर ऑन द लाइन है तो लाइन से स्टार्ट करना है। अगर वो बिलो द लाइन है वैसे ही स्टार्ट करना है। हमारा जो फिजियोग्राफी है ना वो फर्स्ट वर्ड पे डिपेंड करेगी कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाउ कैन दे है, ये 3 वर्ड हैं। मैंने बताया था ना आपको हाउ कैन दे। और अब नेक्स्ट वर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको आई हैव। इस वर्ड में हाउ था वो सेकंड प्लेस, मतलब कि ऑन द लाइन वाला हमारे पास ग्रामोलॉग था। नाउ हमारे पास है आई का मैंने साइन आपको ये बताया था जो कि फर्स्ट प्लेस का था। तो आई हैव, जैसे कि और वर्ड बता देती हूँ, जैसे आई हैव बीन है, देन आई हैव बीन, ये ऐसे डल जाएगा। इसको अभी आप कंफ्यूजन होगी कि ये क्या डाल दिया आपने, पर धीरे धीरे जब भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आपको पता लग जाएगा। बट ये 3 वर्ड डल गए कैटेगरी आई हैव बीन। देन मैं आपको और वर्ड बताती हूँ, लाइक आई थैंक यू। देन आई फर्स्ट प्लेस का, थैंक यू का आपको बताया था साइन, ये 3 वर्ड डल गए ना। और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि विद मच। जो वर्ड है ना मच के लिए आपको मैंने ग्रामर बताया था, विद के लिए ये फर्स्ट प्लेस का था विद मच। ऐसे ही विद मच हो गया। देन विद विच ऐसे ही डाल दो, विद विच अगे। देन आप ईच का भी हो गया, जैसे कि विद ईच। जो फर्स्ट स्ट्रोक था हमारे पास विद, वो था मच अबव द लाइन होता है। ऐसे ही जे मैंने डाला था आपको विच, वो टच द लाइन। विद ईच है ना, थर्ड प्लेस का विद ईच डाल दिया। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं अगर हमारे पास आ रहे हैं, अगर हमने के एम और जो एल अप वर्ड के साथ अगर आई को अटैच करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल वर्ड है, देन आई फर्स्ट प्लेस का एल डाल दो, आई विल। आई कैन, आई एम, इजी हो गया ना। अगर नहीं तो आप डालते आई एम, बट अब इजी का आई एम, इट इजी। और आपको बताती हूँ जैसे कि ही वर्ड है, ही है हमारे पास। अगर अलोन है तो जस्ट ही। अगर कोई भी फिजियोग्राफी या 2-3 वर्ड एच से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे कि ही में, देन जस्ट आप डाल सकते हैं ही में। ये कट द लाइन डाला, वो आपको पता लग गया क्यों, थर्ड प्लेस है ना ही। और इफ ही में, इसका एक रूल है, अगर जो एच है ना, ही लगा लो आप, एच स्टार्टिंग बिगनिंग हो रही है किसी वर्ड की, तो हमारे पास डाउनवर्ड एच यूज करना है ही में। और भी वर्ड है ही शुड, ही वुड, ही शुड, कुछ भी है। अगर वर्ड जो ही है वो सेंटर में आ रहा है तो हमने उसको स्मॉल जस्ट इससे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट इससे। जैसे कि मैं जैसे बताती हूँ, जैसे कि मैंने इफ ही में, ही शुड नो, इफ ही शुड नो। शुड के लिए था इफ ही शुड नो, ओके। और मैं आपको और बताती हूँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने इजी ज्वाइनिंग करने के लिए पूरा डालना पड़ता है। जैसे कि आपको बताया मैंने सो मच के लिए मैं जस्ट आपको बताया था कि च की साउंड अबव द लाइन, ये था ना।
बट इसमें ही मच है, तो सो मच डालना थोड़ा ऑकवर्ड है, वो आपकी इच्छा अगर ऐसे डालना है, पर ये थोड़ा इजी नहीं लगता। तो सो मच इजी है ना, हाउ मच। ओके, और वर्ड बताती हूँ, जैसे कि हमने वर डालना है, जैसे कि है दे वर, दे के लिए दे वर, व का आ गया और आर अपवर्ड आ गई। जैसे कि आगे दे, सॉरी हो गया, यू वर, यू के लिए था और वर के लिए हम ये भी डाल सकते हैं। इजी है ना, जो इजी लगे हमारे को फिजियोग्राफी वो डाल सकते हैं, बट ये हमको याद रखना पड़ेगा कि हम ये आर क्यों डाल रहे हैं, वर है ना। और देखिए कि इफ दे वर, इफ दे वर, इफ दे के लिए द, वर के लिए रहा, इजी है ना। और इफ ही वर, ही है, ही के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सेंटर में है तो जैसे जस्ट स्मॉल टिक, ही वर, इजी है ना, ऐसे डाल लो, चाहे इफ ही वर, दोनों इजी हैं, दोनों सही भी हैं और इजी भी हैं। और अगर हमने डालना है ऑफ हिम, ऑफ के लिए ये, ऑफ हिम के लिए एम, बट यहाँ पे लास्ट पे हमने एक डॉट डालना है लाइट वाला, हिम के लिए एच की, जो एच की साउंड देगी। ये आपकी इच्छा है, ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं चाहे पूरा डाल दो। आगे टू हिम, अगर आपको याद रहता तो ऐसे कर लो, नहीं जस्ट आपको जैसे लगता है टू हिम के लिए वैसे आगे आएगा, ये ही होता है ग्रामोलोग, वो आपको मैं बता दूंगी टाइम टू टाइम। ऐसे ही हमारे पास कई वर्ड आते हैं, जैसे कि टू द, ऑफ द, ठीक है, विद द, ये वर्ड होते हैं। तो द के लिए हम जस्ट टिक लगाएंगे, टू था द, टू द, सॉरी ये टू द, ऑफ द, ऐसी विद द, बाय द। अगर इफ जस्ट द ऐसे डाल दो, पता लग जाएगा कि हैव द भी, ये हमारे पास क्या है, टिक लगाए हैं वो द के लिए। और जैसे कि बियॉन्ड है, बियॉन्ड द, ओके, हम हाउ द, एट द, ठीक है, विच द, ऐसी वर्ड है, वॉज द, ओके, जस्ट स्मॉल टिक हम यूज करते हैं द के लिए। आगे कुछ वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। जैसे कि आई थिंक यू शुड बी, आई फर्स्ट प्लेस, ठीक है, थिंक यू, शुड के लिए वी, ओके, आई थिंक यू शुड बी। देखो हमने 5 वर्ड एक साथ लिख दिए। आगे वाई के लिए वाई, डू यू, जस्ट ग्रामर को अटैच किया है। आगे है हमारे पास इट विल बी, इट विल बी। आगे है व्हाट डू यू, डेट इज, जैसे कि व्हाट डू यू, व्हाट के लिए डू यू, सॉरी व्हाट डू यू। आगे है हमारे पास इट वुड बी, इट के लिए टी, वुड के लिए बी डार्क। आगे ही विल बी, ही के लिए लाइन कट के ही विल बी। इजी है ना, 3-3 4-4 वर्ड हमने जल्दी लिखे और इजी ज्वाइन होगी। आगे कुछ ग्रामोलॉग्स हैं इस चैप्टर में, जैसे कि थैंक, थैंक के लिए द डालना है अबव द लाइन, जस्ट ऐसे। थैंक्ड के लिए इसी थैंक को कट कर दो, थैंक्ड। थिंक, थिंक, टच द लाइन, थिंक। दो के लिए डार्क, द पा दो। देम के लिए टच द लाइन, द। वॉच के लिए ये डार्क, एज। हुज, कट द लाइन, शैल, शब डालना है इश, टच द लाइन, विश, ई की साउंड है तो कट द लाइन, विश। विद के लिए ये, वैन के लिए, विद के लिए ये और वैन के लिए इसी को ही टच द लाइन, ओके। वर्ड के लिए जो सेमी सर्कल है ये वाला, डब्ल्यू वाला जो आपको बताया था मैंने, और टच द लाइन ये वुड। ही के लिए आपको बताया था कि जस्ट अपन ने ये डॉट यूज करना है, सॉरी लाइन, ऐसे कि ओ के लिए अबव द लाइन और ही का टच द लाइन। ये कुछ ग्रामर हो गए, ये आपको कर लेना। और इसमें
जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी ही सीख जाओगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।